हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरो फिजिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी जो पेंशन होती है, ठीक है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन होती है, वो कब आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी जो वृद्धा पेंशन है, जिसे बोलते हैं वृद्धा पेंशन, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, ठीक है। तो बुढ़ापा पेंशन और वृद्धा पेंशन, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेंशन, जो आपकी जो पेंशन थी, जैसा कि जून से आपकी जो अक्टूबर की जो पेंशन है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो अक्टूबर तक की जो पेंशन है, वह क्या नाम से कब आने वाली है, ठीक है। आपके मन में डाउट रहता है कि हमारी जो पेंशन है वो कब आने वाली है, ठीक है, अक्टूबर तक की, ठीक है। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर तक की जो पेंशन है वो कब आने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पेंशन है जून से लेकर अक्टूबर तक की जो पेंशन है वह आ चुकी है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो, इधर देख सकते हैं अक्टूबर की पेंशन है, जो 11/11/2024 को पेंशन आई थी, ठीक है। और 25/10/2024 को ये जो पेंशन है, 1150 रुपए की पेंशन है, ये जो है सितंबर की पेंशन है, ठीक है। और ये जो पेंशन है ये अगस्त की पेंशन है, अगस्त और एंड ये जुलाई की और ये जून की पेंशन है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक करके देख सकते हो, ये पेंशन जो है, आपकी पेंशन जो है आ चुकी है, ठीक है। और ये पेंशन 11/11/2024 को, यानी कि 11 तारीख 11 महीनों 2024 को आपकी पेंशन है, जो आल पेंशन है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। और आपके मन में डाउट रहता है कि हमारी जो पेंशन है वो नहीं आई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करवा के देखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पेंशन चेक करवा के देखोगे तो आपकी जो है पेंशन जो है आपको बता दी जाएगी, ठीक है, कि अपनी पेंशन कितनी आई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देख सकते हो कि 25 यानी कि 23 और 25 यानी कि 2 दिन के अंदर आपकी जो है 1150 रुपए, यानी कि 1150 रुपए की जो आपकी जो 2300 रुपए की जो पेंशन है वो आ चुकी है, ठीक है। ये एक साथ आई थी, ऐसे मान लो कि आपकी जो पेंशन है 2300 रुपए की जो पेंशन है ये आपकी एक साथ आई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से देख सकते हो 11/11/2024 का आपकी 1150 रुपए की पेंशन थी, वो अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर महीने की जो पेंशन थी वो नवंबर को आई थी, ठीक है। तो आपकी पेंशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि ये नवंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर का, यानी कि नवंबर का महीना खत्म होता है, आपका जो है बिल जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, नवंबर का। तो इसी प्रकार से जैसे कि आपको स्टेटस चेक करके देख लेना है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर महीने तक की जो है आपकी जो है पेंशन, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर तक की जो पेंशन है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। इसी महीने में आ चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हैं 11/11/2024। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको केवाईसी करवाना होता है, ठीक है। जैसे कि 1 वर्ष का जो केवाईसी होती है आपकी, जो है मैं आपको बता देता हूँ सत्यापन, ठीक है। तो आपको सत्यापन अपने ई मित्र में जाना है, ई मित्र में आपको सत्यापन जरूर करवाना है, ठीक है। जिसे ई केवाईसी बोलते हैं, ठीक है। तो ई केवाईसी आपको करवानी होती है, ठीक है। वो क्या नाम से आपकी 1 वर्ष में होती है, ठीक है। यानी कि 365 दिन में, यानी कि 365, यानी कि 1 वर्ष में आपकी एक बार केवाईसी होती है। तो आपको वो केवाईसी करवानी है, नहीं तो आप केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपकी जो वृद्धा पेंशन है, जिसे बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, तो बुढ़ापा पेंशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ई मित्र में जाना है। तो ई मित्र में जाने के बाद आपको केवाईसी करवा लेना है, ठीक है, जिसे सत्यापन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो सत्यापन होगा वो 50 रुपए का सत्यापन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ई मित्र में जाकर आपको सत्यापन करवा लेना है, ठीक है। तो आपकी पेंशन है वो आपकी पेंशन ऐसे ही स्टार्ट रहती रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप सत्यापन करवा लेते हो, ठीक है। अक्टूबर से लेकर आपकी जो अब नवंबर से लगेगी आपकी जो पेंशन है, और नवंबर में ही आपको 1 वर्ष में आपको सत्यापन करवाना होता है। तो इसी प्रकार से आपको सत्यापन जरूर करवाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार सत्यापन करवा लेते हो तो आपकी पेंशन यानी कि नवंबर के जो बिल है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी आपको क्या नाम से मित्र में जाना है, और ये मित्र में जाने के बाद आपको सत्यापन जरूर करवाना है। सत्यापन अगर नहीं करवाओगे तो आपकी जो नवंबर की जो पेंशन है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो नवंबर की जो पेमेंट है वो पेमेंट आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से आपसे बोलता हूँ कि आपकी जो केवाईसी है, यानी कि सत्यापन, तो सत्यापन आपका करवा लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो अपनी जो अक्टूबर की पेंशन नहीं आई हो, तो आप मेरी वीडियो में, जैसा कि वीडियो है, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमारी पेंशन नहीं आई, ठीक है, और कब कब की पेंशन नहीं आई, मैं यानी कि इस वीडियो में आप बता सकते हो, ठीक है।
तो इसी प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हो अक्टूबर तक की जो पेंशन है वो आ चुकी है, ठीक है। और जैसे कि आपकी नहीं आई पेंशन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमारी नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि आपने सत्यापन लेट करवाया हो, इसी प्रकार से नहीं आई हो, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको चेक करवा के आपको देख लेना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको सत्यापन जरूर करवाना होता है, ठीक है। नहीं तो आप सत्यापन नहीं करवाओगे, आपकी नवंबर की पेंशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। और जैसा कि नवंबर की पेंशन जल्दी आ जाएगी, जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सत्यापन करवा लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देख सकते हो 1150 रुपये का आपका बिल जनरेशन यानी कि बिल बन जाएगा 1150 रुपये का यही महीने में, ठीक है। नवंबर के जो महीना चल रहा है तो नवंबर के महीने में आपको बिल बन जाएगा, और बिल बनने के बाद आपको दिसंबर में पेमेंट डाल दी जाएगी। यानी कि 1 से 5 तारीख के बीच में आपकी पेंशन जो है 1150 रुपये की पेंशन डाल दी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सत्यापन करवाना है, ठीक है, जो 1 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि आपको सत्यापन करवाना है तो ई मित्र में जाकर आपको सत्यापन होता है, ठीक है। जो आपको क्या नाम से मात्र आपके 50 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये आपके मात्र लगेंगे। तो आपको क्या नाम से केवाईसी जरूर करवाना है, ठीक है। 50 रुपये की आपकी यानी कि केवाईसी जैसे कि सत्यापन, ठीक है, तो सत्यापन जरूर करवाना है, ठीक है। और जैसा कि आपके जन आधार अपडेट करवाना है, आपको जन आधार भी आपको समय समय पर आपको अपडेट करवाना होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में आपको जैसे कि आपको वो भी क्या नाम से आप जन आधार अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। और जैसा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।